हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आज हम फिर से भगोड़ी सीमा और लप्पू सचिन के नए अपडेट के साथ आप सबके साथ जुड़े हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और तभी आपको पता चलेगा कि ये नया अपडेट क्या है। तो चलिए दोस्तों सुनाते हैं। दोस्तों, सीमा हैदर के केस में लप्पू को 5 से 7 साल की सज़ा फिक्स है, क्योंकि 5 से साल की सज़ा इनको होनी ही होनी है। कोई कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी कुछ कर ले, गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर इसको इलीगल घुसाने और उसको घुसपैठ करवाने और भारत में ज़बरदस्ती रोकने और उनको शरण देने के अवध में लप्पू अब नपने वाला है। लप्पू को 5 से 7 साल की सज़ा फिक्स है। तो आज बहुत खुशी हो रही है मुझको। बहुत सारे कमेंट आए थे लोगों के कहना था कि लप्पू कोई मासूम नहीं है, कोई भोला भाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो लप्पू है और उसका परिवार है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक एक शब्द सच है से भरा है, क्योंकि अगर ये लोग इसको बढ़ावा नहीं देते, यहाँ रुकने की अनुमति नहीं देते, अपने घर में नहीं रुकने देते, इसकी कोई औकात नहीं थी ज़बरदस्ती भारत में आके अपने पैर फैला लेती। और ऊपर से ये बदतमीजियाँ कर रही है, भारत में लोगों को धमकियाँ दे रही है। सबसे बड़ा गुनहगार लप्पू और लप्पू का परिवार है। नेत्रपाल फिलहाल गायब है और ये सुनाई मरा कि नेत्रपाल की जो बहू है यानी भगोड़ी, वो कमरा ढूंढ रही है किराए का, और उसके किराए का कमरा नहीं मिल रहा है। आप जानते हो वह दूसरी जगह जा नहीं सकती, घर में उसे रहने नहीं दिया जाता है, उसकी हालात ख़राब हैं। अब ये लोग आपसे में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि अब पूरा जो ठिकरा होता है ना, वो गुनाहों का भगोड़ी के सर पे फोड़ दिया गया है। अब तक की तो कमा के खिला रही थी और हर उनकी आयास में हो पूरा करा रही थी। इनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ लाने के लिए वो ठुमके लगा रही थी, अपने चैनल को चला रही थी फाइनली। लेकिन मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें पब्लिक ने अपना राय दिया है, क्योंकि भाई आप हमारे व्यूवर्स हो, हमें देखना पसंद करते हैं और हमारी बातों को मानते हो, तो आपका मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके ही अकॉर्डिंग मैं बातों को यहाँ पर रखती हूँ। तो आप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ चीज़ों को दोबारा लाई हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि सचिन का परिवार सबसे ज़्यादा गुनहगार है, क्योंकि सीमा हैदर को पाकिस्तान से आई है ना, लेकिन देखे जाए तो उसे यहाँ लाने वाला कौन था? लप्पू के साथ जो भी मिले हुए हैं सब अब कोर्ट में जैसे चलेगी कार्रवाई, तो ये सब एक एक करके इनके सिक्के के जो पहलू हैं ना, बस खुलते जाएंगे, सच्चाई सामने आती जाएगी कि कौन कौन इसमें शामिल है। और बहुत जल्दी चार्जशीट भी पेश होने वाली है, उसके भी ऑर्डर आ चुके हैं। ये मैं सुना है, मुझे अभी मोमिन सर से भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। साक्षी के चैनल में मैंने सुना है कि ऑर्डर पास हो चुके हैं, अब उसके चार्जशीट दाखिल होने के तो है। तो भाई अगर साक्षी ने बताया है तो सच ही होगा, वो भी एक गुड न्यूज़ है आपके साथ। और यहाँ पर जो लप्पू का परिवार है वो गुनहगार है। अब ये अपना जो ठिकरा होता है ना, वो गुनाहों का, वो भगोड़ी के सर पर फोड़ कर रहे हैं, सब एकाएक करके उसकी जीना दुश्वार कर रहे हैं। जो इसमें सबसे बड़ी बात है, लप्पू ही जिम्मेदार है। अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, जो शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं हमारे सूरी वर्मा भाई, उनका से सोंगन टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, जो उसमें उन्होंने कहा है कि लप्पू की सज़ा 5 से 7 साल भारत में तय होगी, लेकिन जो लप्पू वह धाराएं लगी है ना, उसकी सज़ा बढ़ा दी जा सकती है। 5 से 7 साल तो फिक्स है इसकी सज़ा की, इसको होनी ही नहीं है, लेकिन हो सकता है जितनी इसको धाराएं लगी है ना, जिनके बाद इस पे जितने मुकदमे लगे हैं, उन सब से इनकी सज़ा बढ़ भी सकती है। भगोड़ी की आधी उम्र तो भारत की जेल में कट जाएगी, आधी उम्र नेपाल की जेल में कट जाएगी, और यहाँ से सज़ा काटने के बाद इसे नेपाल की जेल में भी वहाँ का कानून तोड़ने के अवसर में वहाँ की भी सज़ा काटनी पड़ेगी, और इसके बाद ये पाकिस्तान जाएगी, वहाँ भी सज़ा काटेगी। तो एक देखिए, एक प्यार जिसे कहते हैं ना, जिस पर प्यार में इतनी सीमाएं पार कर दी है, इतने बॉर्डर पार कर दिए हैं, इनलीगल प्यार का इंजाम देखिए कि इसको सज़ा भी इतने ही बॉर्डर पार की काटनी पड़ेगी। भारत में सज़ा
सज़ा करके काटेगी कि नेपाल में सज़ा काटेगी, फिर जाके वहाँ पाकिस्तान में भी सज़ा काटेगी। मैं तो कितना भयंकर सज़ा काटेगी ये तो सोच के ही घबरा रही हूँ। तो इसकी रूह कांप जाती है। अपने पति को धोखा देने का, अपने मुल्क को धोखा देने का, अपने बच्चों को धोखा देने का अंजाम एक औरत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक मिसाल होगी पूरी दुनिया के लिए। भाई औरतों को भाग जाती है ना, जो प्यार के चक्कर में अपना भरा पूरा घर, अपनी भरी पूरी थाली को कहते हैं ना, लात मार के चली जाती है। उन औरतों को ये जो सीमा हैदर के केस है औकात याद दिला देगा, याद दिलाएगा कि आज आपकी जो सोच है ना, जो आप इस उम्र में अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को चलाने के लिए एक औरत कितना स्ट्रगल करती है, अपनी ज़िंदगी को पूरा झोंक देती है उस चीज़ में। उस उम्र में तूने अपने बच्चों को दाव पे लगा दिया है। उन 4 बच्चों को अपने मुल्क से उठाकर के गैर मुल्क में लाती है। और जो सपने सीमा हैदर लेकर भारत आई थी, वे सपने सीमा हैदर के सर पे उल्टी तरीके से पड़ चुके हैं। जिन सपनों को देख कर के लिए उसने पूरे इतने मुल्कों को धोखा दिया है, वह अपने इस पर भारी पड़ रहे हैं। उल्टा पलटवार करके सीमा हैदर की लंका में लग चुकी है आग। तो दोस्तों, प्यार और अय्याशी में फ़र्क मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हमेशा समाज में ऐसे मुद्दों को देखती हूँ। आए दिन ऐसा होता है, 2 बच्चों की माँ भाग गई, 4 बच्चों की माँ भाग गई, लेकिन भाई कब तक अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने देश, दूसरे देश तक, एक दूसरे स्टेट तक। लेकिन भाई इतने सारे बॉर्डर को पार करना, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया आ जाना, ऐसा आपने पहली बार देखा होगा। इसकी जो सज़ा है ना, वो भी आप पहली बार देखोगे। मिसाइल कायम हो जाएगी। कोई औरत अगर ऐसा जुर्म करना भी चाहेगी ना, तो थर कांपेगी कि सीमा हैदर केस के बाद बयान उन औरतों के लिए जो अपनी आवारागर्दी को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को दांव पर लगा देती हैं, उन औरतों के लिए सबसे बड़ा मिसाल होगा। तो दोस्तों, आप सबकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।